हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है राजा रवि वर्मा का कला परिचय और काफ़ी डिटेल में ये वीडियो मैं बनाया है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट पे ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे समकालीन कलाकारों पर मैं कला यात्रा के प्रश्नोत्तर के वीडियो बना चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं राजा रवि वर्मा जी का कला परिचय। राजा रवि वर्मा भारत के रूबेंस, एशिया के रेम्ब्रा और भारत के टीशिया और ऐसे ही ना जाने कितनी उपाधियों से सुशोभित राजा रवि वर्मा भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले पहले कलाकार थे। याद रखिए, राजा रवि वर्मा को इस सारे नामों से भी पुकारा जाता था या अभी भी पुकारा जाता है। उन्हें भारत का रूबेंस, एशिया का रेम्ब्रा और भारत के टीशिया कहा जाता है। और ये भारत के आधुनिक काल के पहले कलाकार माने जाते हैं। वे आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में उस संक्रमण काल के प्रतिनिधित्व करता थे जब भारतीय कला का संपर्क पाश्चात्य कला जगत से हुआ। एक राजघराने और संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने चित्रकला को अपनी जीविका का साधन बनाया था, क्योंकि उस समय जब राजघराने के लोग या इस तरह संपन्न लोग चित्रकला करते थे, उनको अच्छा नहीं माना जाता था। बोलते थे ये उन लोग के काम की चीज़ नहीं है या उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम भी उन्होंने इस चीज़ को अपनी जीविका का साधन माना। उन्हें चित्रकला को अपनी जीविका का साधन बनाया था, जिसे तत्कालीन समय में है दृष्टि से देखा जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत लगभग स्थिर हो गई, तब भारतीय रियासतों के राजा रजवाड़े, पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्गों तथा कुलीन जमींदारों की रुचि भारतीय कला साहित्य के साथ पाश्चात्य कला साहित्य की ओर भी हुई। पाश्चात्य अंकन शैली तथा भारतीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु की रोमांटिक प्रस्तुति उनकी कला की मुख्य पहचान बन गई। राजा रवि वर्मा के चित्रों ने उस जमाने में हिंदी की पौराणिक ऐतिहासिक फिल्मों के पोस्टर तक पर अपना असर डाला था। उनके बारे में यह भी सर्वविदित है कि वे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने कैनवस पर तेल रंगों में काम करना शुरू किया था। पहले भारतीय कलाकार थे, याद रखिए, जिन्होंने कैनवस पर तेल रंग में काम किया और इस नाते वे भारत में तेल चित्रण अगुआ कहलाए। यह भी विदित है कि हुसैन के पहले राजा रवि वर्मा पहले न्यूड चित्रों को लेकर सबसे अधिक विवादास्पद कलाकार रहे। ये सभी जानते होंगे आप लोग कि हुसैन जी पर काफ़ी आरोप लगाए गए, क्योंकि उन्होंने माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और कुछ ऐसे चित्र बनाए थे न्यूड देवी देवताओं के, जिनका काफ़ी विरोध हुआ था। और राजा रवि वर्मा ने भी अपने चित्रों में नारी को कुछ ऐसे न्यूड दिखाया है, जिससे कई बार विवाद भी हुआ। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल को केरल के कल्लीमन्नू नामक कस्बे में हुआ था। उनका घर परिवार और तत्कालीन त्रावणकोर के राजघराने से संबंध था। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। 1848। रवि वर्मा का परिवार सुसंस्कृत परिवार था और अभिजात वर्ग से संबंधित था और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। उनकी माँ मय्यर तिरुनाल उमा अंबाबाई थम्पुरुट्टी थी, जो स्वयं एक कथकली कवयित्री व चित्रकार थी। मतलब उन्हें विरासत में मिली कला, क्योंकि उनकी माँ खुद एक कलाकार थी जो कथकली डांसर, कवयित्री और चित्रकार भी थी। उन्होंने मणि प्रवालम जैसी विख्यात पुस्तक की रचना की थी। उनकी माँ ने पुस्तक लिखी थी मणि प्रवालम। उनकी एक अन्य कृति पार्वती स्वयंवरम है, जिसे उनके निधन के पश्चात रवि वर्मा ने प्रकाशित कराया था। राजा रवि वर्मा के पिता एजहुमविल नीलकंठन भट्ट त्रिपाद, ये उनके पिता का नाम है, संस्कृत भाषा व आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। रवि वर्मा 4 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे छोटी बहन मंगलाबाई थम्पुरट्टी, जहाँ नृत्य कला में प्रवीण थी,
वही छवि अंकन के लिए भी बेजोड़ थी। उनकी बहन भी कलाकार थी। मंगलाबाई ने कालिदास की कृतियों के आधार पर कई अनुकृतियां तैयार की थी। राजा रवि वर्मा के जो छोटे पुत्र थे राम वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1879 में, को अपने पिता की कलात्मक प्रतिभा विरासत में मिली थी और उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की थी। उनका विवाह त्रावणकोर के अंतिम दीवान PGN उन्नीथन की बहन गौरी कुंजम्मा से हुआ था और वे 7 बच्चों के पिता बने थे। रवि वर्मा और भागीरथी बाई की 3 पुत्रियों में महाप्रभा अम्मा, जो राजा रवि वर्मा के 2 प्रसिद्ध चित्रों में अंकित हैं, उमा अम्मा वर्मा की मां के नाम पर, और चेरिया कोछम्मा थी। याद रखिए, उनकी जो पुत्री थी उनको भी चित्रों में उन्होंने बनाया है। राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान पहली बार उनके चाचा राजा राजवर्मा, जो तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्हें हुई। एक दफा राजवर्मा राजभवन की दीवार पर तंजौर शैली में भगवान विष्णु का चित्र बना रहे थे और बीच में थोड़ी देर के लिए उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच 14 वर्षीय रवि ने न केवल उस चित्र को पूर्ण किया, बल्कि चित्र के नीचे विष्णु के वाहन गरुड़ का भी चित्र उन्होंने बना दिया। इस प्रकार गरुणारूढ़ विष्णु का रूप सध गया। राजवर्मा जब शेष काम करके वापस आए तो आश्चर्य विमुख हो गए और उन्होंने बालक को वाहवाती रेक में गले से लगा लिया। बस यही वह क्षण था जिसमें चाचा ने तय किया कि वे बालक को एक मशहूर चित्रकार बनाकर रहेंगे। वे बालक रवि वर्मा को कल्ली मन्नूर से त्रावणकोर के महाराज अय्यलम तिरुनल के पास ले गए, जहां उन्हें राजप्रसाद के दरबारी चित्रकार अलागिरी नायडू से प्रारंभिक कला शिक्षा ली। कई बार पूछा गया है राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, तो अलागिरी नायडू थे, जो त्रावणकोर के महाराज थे, उनके दरबारी चित्रकार थे। राजप्रसाद में तैनात एक अन्य प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायकर से उन्होंने जलरंग में काम करना सीखा। रामास्वामी नायकर, उनसे उन्होंने जलरंग में काम करना सीखा। हालांकि रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु के बारे में इतनी परस्पर विरोधी बातें सुनाई पड़ती हैं कि कई बार सही निष्कर्ष तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कला आलोचक ज्योतिष जोशी के शब्दों में, बहुत से कला आलोचक और इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि अलागिरी नायडू ने रवि वर्मा को कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। कुछ लोग रामास्वामी नायकर को लेकर भी संदेह पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रामास्वामी नायकर ने त्रावणकोर के राजा के कहने पर रवि वर्मा को जलरंग की पद्धति में काम करना सिखाया। यह भी सत्य है कि बालक को अलागिरी नायडू ने शुरुआती कला संस्कार दिए थे। सौभाग्य से उन्हें राजप्रसाद में एक बहुत संपन्न पुस्तकालय भी मिल गया, जिसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला पर सैकड़ों ग्रंथ थे, जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र, मूर्ति शास्त्र तथा संस्कृत नाटक के गहन अध्ययन ने उनमें मिथकीय इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूत का काम किया। यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएं भी लिखी। इस तरह रंग और शब्द दोनों के मर्म को जानने के लिए ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। मतलब चित्रकला के साथ साथ कविताओं में और संगीत में भी उनका काफ़ी रुझान था। राजा राजवर्मा, अलागिरी नायडू तथा रामास्वामी नायकर की कला दीक्षा से अकूत प्रतिभा के धनी रवि वर्मा को अकूत लाभ हुआ और उन्होंने तेल रंग के प्रयोग की तकनीक मालूम नहीं थी उस समय तक उनको। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तेल रंग का विज्ञापन छपा। यह माध्यम उनके लिए पहले से ही नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था। राजा राजवर्मा ने युवा भतीजे रवि वर्मा के लिए तेल रंगों को उपलब्ध करवाया, लेकिन वे इसके इस्तेमाल की तकनीक से अनभिज्ञ थे। उन्हीं दिनों त्रावणकोर राज दरबार में छवि यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन आया था, जिसका छवि आंकने में बड़ा नाम था। थियोडोर जेनसन से आग्रह किया गया कि वो बालक राजा रवि वर्मा को तेल रंग में काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण दें, लेकिन जल रंग में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए काम को देखकर वह जान चुका था कि ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तेल रंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए खतरा मोल लेना होगा। मतलब जब उन्होंने
राजा रवि वर्मा के जलरंग के काम देखे तो उनको एक अपने लिए खुद के लिए एक डर हो गया। बहरहाल ईर्ष्या भाव उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को तो देख सकता है लेकिन रंग संयोजन और रंग मिश्रण से वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। नतीजतन युवा राजा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ भिड़कर स्वयं ही सब कुछ सीख लिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने महाराज तथा महारानी का सुंदर कंपोजिशन उसी यथार्थवादी शैली में तेल रंग से बना दिया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि यह तस्वीर थियोडोर जेंसन की बनाई तस्वीर से कहीं बेहतर बनी थी। और इस तरह से तेल रंगों में प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार कहलाए। यह विडंबना ही है कि कला जगत में आज भी यह भ्रम बनाए रखा गया है कि जेंसन से राजा रवि वर्मा को तेल रंगों के प्रयोग की तकनीक सिखाई थी। हाँ, ये कई बार पढ़ने में आया, लेकिन ये सही नहीं है। जो सत्य यही है कि इस कलाकार ने किसी भी कला संस्थान से कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। चित्रांकन की यूरोपीय यथार्थवादी शैली में प्रयुक्त होने वाले स्पष्ट पर्सपेक्टिव इत्यादि के अध्ययन हेतु उन्होंने पद्मनाभनपुर के मालाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला लेना चाहा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया अपनी प्रतिभा और परिश्रम तथा साधना से उन्होंने पाया था। इतना अवश्य था कि उन्होंने त्रावणकोर के महाराज की मदद से लंदन की रॉयल अकादमी द्वारा पश्चिम की चित्रकला पर प्रकाशित होने वाली और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाया और अत्यंत सूक्ष्मता से स्वयं ही यूरोपीय कलाकारों की यथार्थवादी शैली जो थी चित्रभाषा को सीखकर भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्र कहलाने का गौरव प्राप्त किया तथा भारतीय चित्रकला को आधुनिक बनाने की सर्वप्रथम पहल की। भारत के पहले ये आधुनिक चित्रकार कहलाते हैं राजा रवि वर्मा जी। उन्हीं दिनों राजा रवि वर्मा के काम से लॉर्ड हर्बर्ट इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी चित्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्पर्धा के लिए भिजवाया। वियना की एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी में उन्हें ऑनरेबल मेंशन मिला, ये एक सम्मान था। एक अन्य प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक मिला, जो सारा दृश्य ही बदल गया। इस पदक के बाद राजा रवि वर्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। इसी ख्याति का नतीजा था कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने महाकवि कालिदास के चर्चित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका को ध्यान में रखकर बनाया उनका चित्र था और उसकी विख्यात तेल कृति शकुंतला राजा रवि वर्मा का सबसे पहला पौराणिक चित्र खरीदा। तब के समय में उन्होंने उसका मूल्य 50,000 रुपये अदा किया था। उस समय 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मानी जाती थी। इसी चित्र को सर विलियम द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया। याद रखिए, ये जो राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाया था शकुंतला का, वो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ उसके मुख्य पृष्ठ पर उसको छापा गया। यहाँ तक आते आते उनके सामने एक मार्ग स्पष्ट हो चुका था कि अब उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के समकक्ष ले जाना है। यहाँ तक स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा कि उनके लिए जो कला दिशा चुनी जा रही थी उसकी वाजिब वजह यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमीशन्ड आर्टिस्ट भारत आकर जो चित्रांकन कर रहे थे उसमें जहाँ एक और भारत को सांपों, जादू टोनों और भूख से बिलबिलाते नंगों भूखों का देश बताया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पंडों, पुजारियों और नदियों में करोड़ों की संख्या में एक साथ नहाने वालों का देश बताया जा रहा था। उस समय के ब्रिटिश चित्रकारों ने जो रेखांकन और चित्रांकन किए उनमें इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि उस समय जो ब्रिटिश लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में चित्र बना रहे थे तो वो भारत को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, या तो भूखों नंगों का देश, या पंडे पुजारियों का देश, या फिर जादू टोनों में फंसा हुआ, इस तरह के ही वो लोग चित्र बना रहे थे। दरअसल यह वो कालखंड था जब औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता खो रहे हैं। भारत की भव्य और विराट परंपरा पर वक्त की धूल जमती जा रही है। निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ पीछे मुड़कर देखा जा सकता है। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुन के पार था।
मतलब कि उस समय जो कुछ भी दिखाया जा रहा था वो स्पष्ट नहीं था, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था कि इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस भारत को इस तरह से भ्रमित रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को उन्होंने इदारतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत या कहे कि पवित्र की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि विराट और वैविध्य वहीं भर ही शेष था जो ऊर्जा देने के लिए विकल्प की तरह सामने था। शायद यही वह द्वंद्व था जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषयों को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा की। उन्होंने संस्कृत नाटकों, गीत गोविंद और रसमंजरी से मदद ली और यूरोपीय न्यू क्लासिकल रियलिज्म की संभावनाओं का दोहन करते हुए उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण प्रारंभ किया। किंचित इसी कारण चित्रित देव स्त्रियों की काया कुछ कुछ प्रथल बनने लगी। दरअसल सौम्य भाव की निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी ऐंदिकता के जरिए रवि वर्मा ने उसे अतिक्रमित किया। नतीजतन वे एक खास किस्म की सेंसुअसनेस से भरी स्त्रियां थीं, जो पूज्या से अधिक रूपविष्टा का भाव लिए हुई थी। बहरहाल निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की जो कृतियां थीं उनमें रंग व्यवहार में अन्यतम थी और वह क्षमता रेम्ब्रा, गोया, टिशियन और रूबेंस से रत्ती भर भी कम नहीं थी। अभी भी गोया की न्यूड माजा, रेम्ब्रा की सस्किया या टिशियन की वीनस ऑफ उर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निर्वसना की तुलना अब आसानी से की जा सकती है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि वे चित्र भाषा में भी यूरोप के उपर्युक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती है। राजा रवि वर्मा के लिए पुराकथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी आभूषण और वस्त्र विन्यास के साथ ही साथ उस परिवेश और काल को भी समाहित करना था जिसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। मतलब देवी देवताओं की कोई इमेज नहीं थी उस समय तक। उस तरह की चीजें उन्होंने अंकित की। राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रियन 9 गज की साड़ी को देवियों का परिधान बनाया, जो तत्कालीन कला आलोचकों के ने राजा रवि वर्मा की बहुत आक्रामकता के साथ आलोचना की। ये चीज उन्हें मतलब आलोचकों को पसंद नहीं आया कि उन्होंने देवी देवताओं को इस तरह से चित्रित किया है। उनका तर्क था कि क्या अब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे? फिर साड़ी के साथ चित्रण भी एक ऐसी स्थानीयता भी आ रही थी जिसमें मिथकीय पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता ही संदिग्ध और संकटग्रस्त होने लगी थी। राजा रवि वर्मा ने बसंत सेना नामक चित्र में 9 गज साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दिया था कि धीरे धीरे वह भारतीय स्त्री की सर्वदेशीय पोशाक बन गई। बाद में इसी उल्टे पल्ले वाली साड़ी को रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानांदिनी ने पहनकर सर्व स्वीकृत बना दिया। मतलब उससे पहले उल्टे पल्ले की साड़ी और इस तरह से वेशभूषा नहीं पहनी जाती थी, लेकिन राजा रवि वर्मा ने इस तरह से अपने चित्रों में अंकित किया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहन भाभी जो थी ज्ञान नंदिनी, उन्होंने इस तरह से पहना भी जिससे लोगों में वो स्वीकृत हो गई। बहरहाल साड़ी लपेटने की इस शैली ने तत्कालीन फिल्मों को भी प्रभावित किया। फिल्मों की नायिकाएं अब राजा रवि वर्मा के चित्रों की नायिकाओं सदृश साड़ी पहनकर पर्दे पे आने लगी। आज भी साड़ी लपेटने की यह शैली भारतीय शैली के अभिजात्य परिधान की एक बड़ी विशेषता है। राजा रवि वर्मा ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए अपने छोटे भाई के साथ भारत की सांस्कृतिक यात्रा की। दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, लाहौर, तंजौर, मायावरम, श्रीरंगम की यात्रा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला को जीवंत बनाने की पूरी कोशिश की। अनेक स्थलों पर रेल सुविधाएं उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा उन्होंने पूरी की। उस समय तक रेल साधन अच्छे उपलब्ध नहीं थे, तो अन्य साधनों से उन्होंने यात्रा की। इसके तत्काल बाद ही उन्होंने अपनी चित्र कृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया। बहरहाल चित्रों में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते वह उनके अनुज किया करते थे। मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य पुस्तक प्राप्त होती है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं को बड़ा रोचक वर्णन किया है। याद रखिए, मानस यात्रा में उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया है।
ब्रिटिश प्रशासकों ने, खासकर एडगर थर्स्टन ने, राजा रवि वर्मा के कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1873 में चेन्नई चित्रशाला के अधिष्ठाता चेस्मट त्रावणकोर पधारे। यहाँ वे राजा रवि वर्मा के चित्रों से अत्यधिक प्रभावित हुए। चेस्मट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। अथक परिश्रम से राजा रवि वर्मा ने मुल्लुप्पू चुटिया नायर स्त्री, चमेली के हार से बालों को गूंथती हुई नायर स्त्री इसको बनाया और 1873 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड होबार्ट के संरक्षण में मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में रवि वर्मा ने इस चित्र के साथ अपनी पहली बार उन्होंने भाग लिया। प्रदर्शनी में इस चित्र को प्रथम स्थान मिला और उन्हें मात्र जो 25 वर्ष की उम्र में गवर्नर का स्वर्ण पदक उन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद राजा रवि वर्मा की धूम मच गई और वह कला के क्षेत्र में अनवरत प्रगति करते हुए उस अपने लिए उल्लेखनीय स्थान बनाते रहे। याद रखिए कि उनको गवर्नर का स्वर्ण पदक मिला था, जो उन्होंने एक नायर स्त्री का पोर्ट्रेट बनाया था उसके लिए। सन 1875 में 1875 में राजा की भारत की राजकीय यात्रा पर आए ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड बने, को राजा रवि वर्मा के 2 चित्र भेंट किए गए। जो चित्रों को देखकर उन्हें आश्चर्य प्रकट किया कि एक भारतीय चित्रकार जिसने इंग्लैंड में चित्रकला की कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की, वह अंग्रेज चित्रकारों की तरह से इतने उत्कृष्ट चित्र कैसे बना लेता है। उन्होंने राजा रवि वर्मा से विशेष रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की और जब वे रवि वर्मा से मिले तो उन्होंने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। यह एक विशेष सम्मान था जो उन्होंने अपने शासित देश के किसी भी चित्रकार के प्रति प्रदर्शित किया था। मतलब भारत के ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया था कि एक किंग ने उठकर उनका अभिवादन किया हो। 1880 की पूना कला प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा द्वारा 1879 में जो चित्र बनाया था तेल माध्यम में निर्मित सीता वनवास, इस चित्र को महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। याद दिए सीता वनवास चित्र था, उसे स्वर्ण पदक मिला था महाराजा गायकवाड़ द्वारा। इसके साथ ही उन्हें मद्रास के गवर्नर, अंग्रेज अधिकारियों व राजा महाराजाओं के लिए चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 1981 में बड़ोदरा के अलंकरण समारोह में उन्हें महाराजा राज परिवार के सदस्यों, ब्रिटिश रेजिडेंट और सर माधव की छवि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 1888 ईस्वी में दीवान शेषैया ने टी माधव राव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव से मिलवाया था। महाराजा ने उन्हें रामायण और महाभारत विषय के 14 चित्र, नल दमयंती, शांतनु और मत्स्यगंधी, शांतनु और गंगा, राधा और माधव, विश्वामित्र और मेनका, बालक भरत और सिंह, विश्वामित्र और मेनका, हंस दमयंती, कंस माया, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण और यशोदा, सीता का वनवास, अर्जुन और सुभद्रा, हरिश्चंद्र और तारामती का निर्माण किया। ये चित्रों को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, कई बार पूछा जाता है इनमें से। 1891 में ये चित्र बड़ौदा महाराज के राजमहल में प्रतिष्ठित हुए और तब से आज तक ये उसी महल में है, याद है महाराजा सियाजी राव के महल में। इन चित्रों के निर्माण से पहले रवि वर्मा ने 2 वर्ष तक वाराणसी, दिल्ली, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और आगरा आदि शहरों का भ्रमण किया और वहाँ की वेशभूषा, आकृति और वातावरण इत्यादि का गहन अध्ययन किया। तब जाकर कहीं उन्होंने अपने पौराणिक पात्रों की रचना की। याद रखिए इन चित्रों को बनाने से पहले 2 साल तक उन्होंने इसको जो चित्र बनाने थे उस पर समझा अच्छे से कि किस तरह के कैरेक्टर होते हैं, किस तरह की उनकी वेशभूषा होती है। उनसे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो जो 1893 में हुई थी, उनकी चित्रकृतियां प्रदर्शनार्थ मंगवाई, जिसमें मालाबार सुंदरी जो 1899 में बनाया था, लो पापा आ रहे हैं 1893 में, मुस्लिम वनिता का स्नान, वधु विवाह की वेदी की ओर, दक्षिण भारत के कुरवर, सहोदरी का स्मरण, कुएं के निकट, बबई की गायिका,
प्रतीक्षा तथा निराशादायक वार्ता आदि 10 चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया। इस प्रदर्शनी में उन्हें 2 पदक प्रदान किए गए। वे भारत में कैलेंडर आर्ट के जन्मदाता कहलाए। याद रखिए, भारत में कैलेंडर आर्ट के जन्मदाता राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा को लेकर यहाँ एक और भारतीय कला जगत में अस्वीकृति बढ़ रही थी। ठीक इसके दूसरी ओर सामान्य जनता के बीच में उतने ही अधिक स्वीकृत होते जा रहे थे। उनकी कला को ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद नहीं कर पा रही थी, खासकर जब उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के जैसे महान व्यक्तियों को बनाया, तो वे तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ रहे आंदोलनकारी लोगों के बीच भी सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाने लगे। अंग्रेजों को लगने लगा कि यह आदमी पराधीन मुल्क के अतीत के प्रति लोगों में अदम्य रागात्मक उन्माद पैदा कर रहा है, जो इस तरह से प्रेम को साक्षात करना है। प्रकारांत वे देश में चल रहे तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन का कलाजन्य समर्थन था। राजा रवि वर्मा के चित्र आज संसार के अनेक संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में सम्मानपूर्वक हैं, जिसमें से उनके 43 चित्र हैं जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा आर्ट गैलरी में है। 1935 में जो स्थापित हुई थी, जहां उनके चित्र हैं शकुंतला का अपने प्रेमी यानी कि राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना, शकुंतला लुक ऑफ लव जो उन्होंने 1895 में बनाया था कैनवस पर तेल रंग में, दमयंती हंस से बात करते हुए, ग्वालिन, श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए, द्रौपदी और सिंह का, रावण और सीता हरण, विराट सभा में द्रौपदी, मोहिनी और रुक्मांग प्रथम, मोहिनी और रुक्मांग द्वितीय इत्यादि काफी प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में उनके कुछ चित्र हैं, जिसमें चांदनी रात में महिला 1880 में बनाया था एक महिला का व्यक्ति चित्र, 1893 मोहिनी झूले पर 1896 ओलियोग्राफ में है ये, हंस दमयंती ये भी ओलियोग्राफ में है, बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए ये कैनवस पर तेल रंग, एक भद्र पुरुष का रूप चित्र कैनवस पर तेल रंग, मंदोदरी, राधा, देवदूत में कृष्ण, विश्वामित्र और मेनका तृतीय इत्यादि प्रमुख हैं। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित उनके चित्रों में निराशाजनक समाचार, चोरी का साक्षात्कार, केरला सौंदर्य तथा अपहृत समागम इत्यादि प्रमुख हैं। इनके कुछ और चित्र हैं जिनमें शकुंतला लव एपिलस टू दुष्यंत, सीता का पाताल प्रवेश, हरिश्चंद्र और तारामती, कैद में स्त्री, वीणा के साथ मालावार युवती, शकुंतला अपनी सखियों के साथ, भिक्षाटन गेंद से खेलती हुई मोहिनी, राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए, कई बार पूछा गया है चित्र को, शकुंतला वियोग, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, इंद्रजीत विजय, द्रौपदी मेनका महेंद्र, गंगा शांतनु, दुर्योधन द्रौपदी, शांतिदूत श्री कृष्ण, हंसदूत, कुलीन महिलाएं, रावण और जटायु, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, विष्णु का विश्वरूप, माँ और शिशु, दरिद्रता, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु, सत्यवती, सिंह का सिरंधरी, रावण जटायु युद्ध काफी प्रसिद्ध चित्र है, महिला फल पकड़े हुए, जिप्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी, पंखा झलती महिला, तिलोत्तमा, इंद्रजीत की विजय, श्री षणमुख सुब्रमण्यम, स्वामी पक्षी दूत, वामन अवतार, सेनापति सिपाही, उदयपुर का किला, भिक्षुणी इत्यादि हैं। भिक्षुणी जो उन्होंने 1893 में बनाया कैनवस पर तेल रंग में, ये श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है। राजा रवि वर्मा को वही परेशानी झेलनी पड़ी जो आगे चलकर मकबूल फिदा हुसैन को उन्होंने झेली थी। जो वैसे भी वो 125 साल पहले का भारत था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उर्वशी और अम्मा जैसी अप्सराओं की अर्धनग्न चित्र बनाए हैं। कई लोगों ने उसे हिंदू धर्म का अपमान माना। उन पर देश में कई जगह वर्षों तक मुकदमे चले। इससे रवि वर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि उनसे नाराज लोगों ने उनकी मुंबई स्थित लिथोग्राफी को जला दिया था। इस अग्निकांड में न केवल मशीन बल्कि उनके कई बहुमूल्य चित्र भी जल गए थे। राजा रवि वर्मा पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी जैसी हिंदू देवी देवताओं के चेहरे अपनी प्रेमिका सुगंधा या सुगनीबाई से मिलते थे। असल में रवि वर्मा अपने कई चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की सहायता लेते थे। सुगंधा को एक वेश्या की लड़की बताया जाता है। हिंदू
कट्टरपंथियों ने इसे भी लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था। प्रत्येक कला अपने काल के अनुरूप मोड़ लेती है और विकसित होती है। अतः यह कहना कि रवि वर्मा ने भारतीय कला के आदर्शों को नहीं अपनाया, युग सत्य को नकारना है। क्या ये आलोचक यह चाहते थे कि रवि वर्मा 19वीं सदी में जबकि भारतीयता पराभूत हो चुकी थी, कलाएं सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, कलकत्ता और पटना के बाजारों में अंग्रेज प्राचीन कला शैलियों के चित्रों की भोड़ी नकलें सस्ते दामों में करा कर ले जा रहे थे और कंपनी शैली प्रसार पा चुकी थी। ऐसे समय में क्या राजा रवि वर्मा प्राचीन शैलियों के चित्र बनाते रहते? जो लोग राजा रवि वर्मा के चित्रों में खामियां खोजते हैं, क्या उन्हें बंगाल शैली के चित्रों में कोई दोष नहीं दिखाई देता? क्योंकि रवि वर्मा जी ने जो यूरोपीय तेल रंग के चित्र बनाए, तो क्या बंगाल शैली के कलाकारों ने जापान की प्रक्षालन विधि जैसे कि वॉश टेक्निक का नाम दिया, जो इंग्लैंड के न्यूटन विल्सन के जल रंग नहीं अपनाए थे? रवि वर्मा ने कलकत्ता में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया था। उस समय उन्होंने अवनींद्रनाथ के कुछ प्रारंभिक पौराणिक चित्र देखे थे, जो उनकी सराहना भी की। अवनींद्रनाथ की भांति नंदलाल बोस ने भी अपने कुछ पौराणिक चित्रों में राजा रवि वर्मा के प्रभाव को ग्रहण किया है। महाश्वेता शीर्षक उनका एक प्रारंभिक चित्र राजा रवि वर्मा के प्रभाव से स्पष्टतः प्रभावित है। राजा रवि वर्मा से प्रभावित अन्य चित्रों में कुछ कलाकार बताती हूँ नाम आपको। वाम बंदोपाध्याय, हेमेन मंजुमदार, जामिनी प्रकाश गांगुली, ये सभी बंगाल के हैं। ये सब कुछ नाम हैं। M.F. विथवाला, एंटोनियो जेवियर तिदाद, L.N. तास्कर, माधवराव विश्वनाथ धुरंधर, लाल काका, गणपत राय महात्रे, सातवलेकर, तालीन बुलगांवकर, J.P. सिंगल और रूपकिशोर कपूर सभी बम्बई के चित्रकार हैं। ये सभी हैं जो उनसे प्रभावित रहे। उम्र के आखिरी वर्षों में वे अपनी ख्याति के चरम पर पहुंच गए थे। वे घंटों तक एक जगह खड़े होकर दिन रात काम करते थे। इस श्रम ने उनकी देह को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्हें तब के राजयोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया। वे थकने लगे थे। उन्हें विदेशियों से कई आमंत्रण आए, लेकिन समुद्र पार न करने वाली उस पुरानी अवधारणा के चलते उन्होंने तमाम आमंत्रण ठुकरा दिए। पहले कहा जाता था कि भारतीयों को समुद्र पार की यात्रा नहीं करना चाहिए, इसी कारण वो विदेश नहीं गए। वे देश में ही रहकर दुनिया भर का हो जाना चाहते थे। शायद वे सोचते थे कि अपनी जड़ों को अपनी ही मिट्टी में धसे लेना चाहिए। इस उम्र तक वे वास्तव में ही बिना किसी तरह का राजमुकुट धारण किए राजा हो चुके थे। उनकी 2 पोतियां राजघराने में ब्याह कर राजरानियां बन चुकी थी। वे सेतु लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, जो उनकी छोटी पोती थी। रावण द्वारा सीता हरण के चित्रण में उन्होंने सीता की मुखाकृति अपनी इसी पोती की छवि से ली है। याद रखिए, उनकी जो पोती थी सेतु लक्ष्मी, उसका रूप बनाया है सीता का, उसका रूप से। 2 अक्टूबर 1906 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 100 साल बाद 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कृति, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराज की भेंट को चित्रित किया गया था, $1.24 मिलियन में बिकी थी। राजा रवि वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन पर कई फिल्में बनी, जिसमें से एक प्रसिद्ध फिल्म है 2008 में केतन मेहता ने बनाई थी, रंगरसिया कलर ऑफ पैशंस, जो 2004 में रिलीज हुई थी। राजा रवि वर्मा की भूमिका इसमें रणदीप हुड्डा ने की थी और फिल्म की अभिनेत्री थी नंदना सेन। इसके अलावा लेनिन राजेंद्रन ने 2010 में रवि वर्मा के जीवन को रेखांकित करने वाली एक मलयालम फिल्म बनाई थी, मकर मंजू, द मिस्ट ऑफ मकर। और इसके साथ ही चेन्नई सिल्क के निदेशक शिवलिंगम ने रवि वर्मा के 11 चित्रों से सुसज्जित एक साड़ी डिजाइन की थी, जिसे जनवरी 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी साड़ी के रूप में शामिल किया गया है। इसमें बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी इस साड़ी को विवाह पट्टू नाम दिया गया है। याद रखिए, 2008 में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी साड़ी के रूप में शामिल हुई है। इसकी कीमत है 40 लाख रुपए। इसमें रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र लेडी म्यूजिक, याद रखिए लेडी म्यूजिक जो चित्र है राजा रवि वर्मा का, वो उसमें बनाया गया है। साड़ी का वजन 8 किलोग्राम है और इसे निर्मित करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। तो दोस्तों, ये था कला परिचय प्रसिद्ध भारतीय आधुनिक कलाकार राजा रवि वर्मा जी का। अब आइए उनके कुछ चित्रों पर नजर डालते हैं।
ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये उनके कुछ बनाए हुए चित्र, आप इसका डिटेल और ये उनका पोर्ट्रेट गूगल ऐप पे आप आसानी से आप उनके कुछ चित्रों को देख सकते हैं। किसी कलाकार को इतना सुंदर, मतलब उस समय जब कलर का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ऑयल कलर की तकनीक का पता नहीं था और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि किस तरह से चित्र बनाया जाए, तो उन्होंने किस तरह से बनाए चित्र। आप देखिए कितना कठिन काम था उस समय इस तरह से चित्रकारी कर पाना। ये माँ सरस्वती को उन्होंने बनाया है। ये उनका प्रसिद्ध चित्र है शकुंतला, कांटा निकालते हुए। देखिए इसको, इसका डिटेल भी है इसमें। ये 1898 में बनाया था, शकुंतला एंड हर फ्रेंड्स। और इसका जो है ये चित्र इस समय श्री चित्रा आर्ट गैलरी में है। तो दोस्तों ये था राजा रवि वर्मा जी का परिचय, उनके कुछ चित्र। अब अगला वीडियो जो होगा वो उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का बनाऊंगी मैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।